सूर्या हांसदा एनकाउंटर और नगरी में एम्स 2 के लिए आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जे के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर गुरुवार को राज्यव्यापी 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इसी क्रम में जमशेदपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर प्रखंड कार्यालय पहुंचकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। भाजपा नेताओं ने कहा कि राज्य में लगातार आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही है और सुनियोजित तरीके से उनकी आवाज दबाई जा रही है। उन्होंने सूर्या हांसदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग उठाई, साथ ही नगरी में आदिवासियों की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे का विरोध किया। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि मौजूदा राज्य सरकार आदिवासी विरोधी कार्यों में सम्मिलित है। न केवल उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं बल्कि उनकी हत्यारों को भी संरक्षण दिया जा रहा है। नेताओं ने केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप कर आदिवासियों को न्याय दिलाने की मांग की। झारखंड प्रदेश के निर्देशानुसार झारखंड के जो ज्वलंत मुद्दा नगरी में एम्स 2 में के लिए जो जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है गलत तरीके से, उसके विरोध में, और दूसरा सूर्य नारायण हांसदा का फर्जी एनकाउंटर हुआ है, उसकी सीबीआई जांच की मांग को, उस मांग को लेकर के हम लोग यहाँ पर आज प्रखंड कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किए हैं। और यहाँ पर प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल को सौंपा गया है कि इन दोनों मुद्दे पर विलंब विचार किया जाए। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी भी प्रदर्शन का कार्य कर रही है आने वाले समय में, और बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने की भारतीय जनता पार्टी से क्या 100% फर्जी मुठभेड़ है। पुलिस के कस्टडी में कैसे कोई फरार हो सकता है? जब आपने एक बार स्वीकार कर लिया तो उसकी गिरफ्तारी हुई है, इसका मतलब है कि वो आपके कस्टडी में थे, फिर आपके कस्टडी से यदि फरार हुए तो सभी पुलिस पदाधिकारी जिम्मेवार हैं। कैसे फरारी हो गई आपके कस्टडी से, किस परिस्थिति में फरारी हुई? और उसके अलावा जो 3-4 मुद्दे जो उभर करके सामने आ रहे हैं कि गोली सूर्य नारायण हांसदा के पीठ में लगना चाहिए था, गोली उसके पेट में लगी है, उसके शरीर पर जलने का निशान पाया गया है। फिर आपने क्यों गिरफ्तार किया जब कोई वारंट नहीं था, किसी केस में फरार नहीं था, इसके बावजूद इसकी गिरफ्तारी की गई? पहला तो गिरफ्तारी ही गलत था, और उसके बाद उसकी इनकाउंटर तो सरासर फर्जी था, और ये सीधे सीधे सीबीआई जांच का विषय है। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा, दूध का दूध और पानी का पानी नहीं मिलेगा। पूरे झारखंड में जो आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो, मुख्यतः आज जो विषय को हम लोग लेकर के आए हैं, तो जल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले सूर्या हांसदा जी के संदर्भ में जिस तरह से उनका फर्जी एनकाउंटर किया गया, वो पूरी तरह से एक प्रश्नवाचक चिन्ह के घेरे में है। चूँकि जो एनकाउंटर ये प्री प्लानिंग एक सुनियोजित योजना के तहत किया गया, जैसा कि उनके परिवार से पता चला कि जब ये एनकाउंटर हुआ तब रात्रि का समय था। रात्रि के समय में पुलिस प्रशासन उन्हें उनके निशानदेही पर उस जगह पे ले गए और उनका इनकाउंटर किया। मैं ये सवाल करती हूँ कि अगर किसी का इनकाउंटर होता है तो इनकाउंटर करने के समय जो अपराधी होता है वो भागता है, वो अपना बचाव करता है या तो इन पर हमला करता है। मैं पूछना चाहती हूँ, चूँकि वो गोली लगी सूर्या हांसदा जी के शरीर में, तो उनके पेट पे लगनी चाहिए थी, ना कि उनके पेट पे लगनी चाहिए थी। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसी क्या मजबूरी थी? क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से बातें खुल करके आ रही हैं, जिस तरह से जो सूर्या हांसदा जी का परिवार है वो मांग कर रहा है कि इस विषय की सीबीआई जांच